हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़। तो फिर बोर्ड्स की डेट्स आ चुकी हैं दैट व्हेन आर बोर्ड्स 2021 गोइंग टू हैपन। सो दे आर गोइंग टू हैपन बिटवीन May 4th to June 10th आई गेस। यस, तो मई में हो रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स एंड टुडे आई एम हियर विद यू टू शेयर द 2 months स्ट्रैटेजी। हम जनवरी और फेब्रवरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू स्कोर गुड ग्रेट मार्क्स फॉर बोर्ड्स 2021। तो फिर वी हैव जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, 4 complete months to prepare and give our best shot. So let's look at our 2 month strategy. So let's begin. Now moving on to January. अब देखो, I have some really important tips for you guys जो कि मैंने फॉलो करी थी. Okay, now you have to keep all this in mind. Please watch पूरी video because this is going to be a super saver for you and I am going to discuss everything जो तुम इन 2 महीनों में करोगे for scoring maximum number of marks. Okay, now moving on to January. सबसे पहले देखो guys, तुम्हें इतनी अच्छी opportunity मिली है that अगर अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर आवर जनवरी प्रेप इज कंप्लीट आर पेंडिंग सिलेबस. ओके, कंप्लीट पेंडिंग सिलेबस. So this is our number 1 priority for January. Now अब ये हम कंप्लीट कैसे करेंगे यार? देखो, इतना तो तुम सब पढ़ते ही हो. आई एम प्रिटी श्योर बहुत कम सिलेबस रह रहा होगा फॉर कंप्लीटिंग इट. तो वील कंप्लीट इट. जो भी रह रहा है, नो बिग डील, वो हो जाएगा कंप्लीट. ओके, सो लेट्स इवन से कि तुम जनवरी के फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, फर्स्ट 15 डेज तुम अपना पेंडिंग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, दिस इज फॉर दोस्त जिनका सिलेबस अभी भी पेंडिंग है. यू कैन कंप्लीटली डू इट. इट्स ओके. It's nothing to feel bad about. It's completely normal. Now, the second thing that we are going to do this January is focus on our weak subject. I am pretty sure बहुत बच्चे हैं अभी जिनके बाकी सारे सब्जेक्ट्स से इकोनॉमिक्स एकदम वेल डन है. हमने प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे मार्क्स लाए. हिस्ट्री गुड है. पॉल साइंस मे भी पता नहीं ढंग से नहीं किया. यू डेंट फोकस वेल ऑन दैट. सो फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट इन जनवरी. फर्स्ट 15 डेज कर लो तुम ये. आई डोंट मीन टू से कि तुमने पूरे 15 दिन उसी सब्जेक्ट को दिए. नो, बट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम यू डिवोट टू दैट सब्जेक्ट जिसमें तुम अभी तक पीछे रह रहे थे. यू वर लैगिंग बिहाइंड. सो दिस इज आवर सेकेंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, ये मैं तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका भी कंप्लीट नहीं था, जिनका कोई एक सब्जेक्ट रह गया था. यू आर गोइंग टू डू दिस. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग. ये सब ही करेंगे. दिस वन इज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. चाहे तुम्हारा सिलेबस हो गया है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे पेंडिंग है, चाहे वीक सब्जेक्ट रह रहा है, यू आर गोइंग टू रीडू योर चैप्टर्स. दिस इज वॉट आई डिड गाइज. आई एम सॉरी, सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बट यू हैव टू रीडू एवरीथिंग. नाउ हाउ विल यू रीडू योर सब्जेक्ट्स? वॉट इज द ट्रिक of redoing your subjects, your chapters? Redoing का मतलब क्या है? What do I mean to say? So let's get into this. So now moving to how can we redo our subjects. अब हम redo का मतलब क्या है मेरा इसमें? By redo I mean, why is this pen not working? Let's switch on to another. By redo I mean कि तुम अपना वो चैप्टर सबसे फर्स्ट स्टेप यू विल रीड इट. ठीक है, नो मैटर वो इको है, वो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यू आर गोइंग टू रीड इट नो मैटर वॉट. यू हैव टू रीड इट अगेन. एक ही दिन में इन वन लॉन्ग स्ट्रेच यू विल सिट. यू आर गोइंग टू रीड दैट चैप्टर नो मैटर हाउ आवर्स इट टेक. बीच में ब्रेक्स ले लो 5-10 मिनट्स के, नो बिग डील. सो फर्स्ट थिंग इज you will read that chapter. ठीक है, रीडू हमारा ऐसे होगा. then the second step is that you are going to revise it. ठीक है,
अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, रिवाइज कैसे करोगे, या तो तुम उनमें से हो जिन्होंने अपने नोट्स पहले से बना लिए हैं, ठीक है, कि यू हैव ऑलरेडी मेड योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो तुम उससे रिवाइज करोगे. अगर यू हैव नॉट मेड एनी नोट्स, व्हाट आर यू गोना डू, you are going to make your own notes right now. Okay, you are going to make your own notes. अब देखो, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप फॉर रीडूइंग आवर चैप्टर्स. फिर ये हमारे चैप्टर्स एकदम फुल्ली परफेक्ट 100/100 डन हो जाएंगे. ओके, अब देखो, बट बिफोर यू स्टेप फर्दर, कि ये नोट्स जिन्होंने बना भी लिए हैं वो भी कृपया करके ध्यान से सुनिए. यू हैव टू लिसन टू दिस कि कैसे. दिस इज अ प्रो टिप फ्रॉम माई साइड. मेक सेपरेट नोटबुक्स. मेक सेपरेट नोटबुक्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इससे आई मीन कि तुमने, सपोज लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है, तुमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर रीड किया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर यू रेड इट. ओके, देन द सेकेंड स्टेप इज टू रिवाइज. सपोज तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक ऑफ इकोनॉमिक्स. अब मैं ये ट्यूशन की कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे स्कूल की कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ. नो, योर ओन पर्सनल 100/100 लाने वाली नोटबुक, ठीक है, वो तुम लोगे. उसमें अब तुम क्या करोगे, जो चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, उसके नोट्स कैसे बनाओगे. बाय नोट्स आई मीन यू विल राइट आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये है मेरा नोट्स का मतलब. मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट्स. लेट्स से इकोनॉमिक्स की सेपरेट नोटबुक, जो भी उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है आंसर आएंगे ही आएंगे, बिकॉज यार ऑब्वियसली पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर हर एक टॉपिक का तुम आंसर फॉर्म में उन नोट्स में लिख दोगे. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए. लेट्स से इको, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ठीक है, सबकी सेपरेट नोटबुक. नाउ एक और सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए. वो किस लिए? ये हमारी हर एक सब्जेक्ट की अलग सेपरेट नोटबुक हो गई. नाउ सेकंड सेपरेट नोटबुक फॉर व्हाट? फॉर ऑल योर मैप्स प्लस कार्टून्स. ठीक है, ऑल योर एक्स्ट्रा स्टफ. उसकी अलग से एक सेपरेट नोट्स वाली नोटबुक यू विल मेक, जिसमें तुम हर एक जो भी मैप आ रहा है वो प्रॉपर आंसर फॉर्म में लिखोगे, मार्क करोगे. एक अलग रजिस्टर होगा मैप्स और कार्टून्स का, जिसमें सारे कार्टून्स जो आ सकते हैं उनके फुल्ली सॉल्व्ड आंसर यू विल राइट. ठीक है, सो दिस इज आवर प्रोसेस ऑफ रीडिंग, रिवाइजिंग, which means redoing our subjects. ठीक है guys, this is a topper वाली strategy. This is what I followed and I am telling you my own secret. Okay, so this is all about that. What are we going to do in our January term? ठीक है, अब यार देखो ये एक सच में बहुत बड़ा सीक्रेट है. हो सकता है you have done everything बहुत अच्छे से, but it's never enough. You have to redo your subjects, you have to redo your chapters. Each and every chapter you are going to sit down in one day. ठीक है, एक दिन एक चैप्टर उठाओ, you are going to read it and maybe revise it the next day or at the weekend. Okay, but this is our strategy for January. ठीक है, now talking about February. अब देखो गाइज, हमारा जनवरी में सब कुछ 100% विल बी डन विद एवरीथिंग. आई अश्योर यू, इफ यू फॉलो दीज 3 tips you are going to ace it. Now coming to February, what are we gonna do in the Feb? Feb is all about papers. We are going to solve question papers. अब कौन से papers की बात कर रही हूँ मैं? Am I talking about past year papers और कौन से papers? So let me clarify. Here I am talking about your pre-board papers. ठीक है, I know it may seem silly to you कि why would we attempt pre-board papers वापस से? We just did in our schools, right? But now अभी till then तुम्हारे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा, है ना.
यू हैव टू अटेम्प्ट योर प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर अगेन, ठीक है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बुक से देख के ओपन बुक अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर यू आर लर्निंग दोज आंसर्स एंड देन अटेम्प्टिंग, ठीक है। बट आई वुड प्रेफरेबली से now till this point you should learn those answers and then attempt your pre-boards के question papers again in a separate notebook. Now इधर दो चीज़ें हैं, you can either make a separate notebook for your question bank, okay, or you can attempt a full-fledged paper by स्टेशनरी पे ना वो लॉन्ग आंसर शीट्स मिल जाती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, जिन पे हम बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हैं. यू कैन राइट डाउन ऑन आंसर शीट्स प्रॉपर, ठीक है, ताकि यू गेट द टेक्निक कि हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर्स. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी यू कैन सॉल्व दैट. ठीक है, तो इन फेब्रुअरी वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर जो हमें स्कूल से मिला. ठीक है, नाउ वन मोर प्रो टिप कि यू कैन ऑल्सो, आई वुड एडवाइज यू टू अटेम्प्ट प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए. ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से. केवी और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स. ओके, इट इज़ अ मस्ट एंड इट इज़ अ सीक्रेट टिप that not every student knows. Okay, so we are firstly in February going to attempt all our pre-board question papers and then past year question papers. Obviously, how can we miss this? This is the secret to my 100 out of 100 dish. Okay, this is the secret ingredient, past year papers. क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस अलग कैसे होंगे, जो आज तक आया है वही तो आएगा ना. Past year papers and pre-boards के question papers we are going to attempt in February so that everything is sealed. हम सब कुछ एकदम अच्छे से करें and so that we gain confidence on our own selves. ठीक है, so this was my tips and plan for January and February. ठीक है, तो January is all about redoing, retouching, giving a finished touch to it. ठीक है, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप्स एंड कार्टून्स के लिए सेपरेट नोटबुक्स बनाना, उनको भी साथ साथ लेके चलना, बिकॉज हम इसको एंड के लिए छोड़ देते हैं एंड देन वी लूज सम मार्क्स इन दिस. एंड फेब्रुअरी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड पास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स. ओके, एंड देन पास्ट ईयर पेपर्स. सो दिस इज आवर strategy for January and February to ace our CBSE board exams which have been postponed to May 2021. Good luck.